हमारी ये पढ़ाई बुद्धि की है ना। वैसे भी हम सब कुछ बुद्धि से ही करते हैं, है ना। लेकिन जब आत्मा देह अभिमान में होती है तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति कुछ और होती है, वो दूसरी चीज़ें धारण करती है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आए सेंटर पर, तो मुझे कहते हैं कि मैं बीके का कोर्स कर चुका हूँ और कुछ दिनों तक मैंने मुरली भी सुनी थी, पर मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका कुछ निवारण नहीं हुआ, तो मैं इस दुख से कैसे छूटूं। तो मैंने उसको कहा कि आप भोजन शुद्ध करें, अमृत वेला करें। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि मुझे कैसे प्रूफ मिलेगा कि भोजन शुद्ध करने से, अमृत वेला करने से मेरी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, है ना। मुझे प्रूफ क्या है कि उससे कुछ पुण्य बनता है या कुछ अच्छा होता है। कैसे पता चलता है कि भोजन शुद्ध किए। मैंने भोजन शुद्ध किया था लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैंने अमृत वेला किया, मुझे कुछ फील नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि आप मुझे पहले तो, जैसे आपने मुझे प्रूफ मांगा कि भोजन शुद्ध करने से, अमृत वेला करने से पुण्य का खाता जमा होता है, नहीं, इसका मैं आपको प्रूफ दूं, तो पहले आप मुझे प्रूफ दो कि आप दुखी हो। मुझे तो आप ऊपर से ठीक ठाक लग रहे हैं, आपके शरीर पे कोई चोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? घर बसा हुआ है, पैसे आ रहे हैं, सैलरी है, शरीर भी ठीक ठाक दिख रहा है, तो अपेरेंटली तो आप मुझे दुख का प्रूफ दे सकते हो कि आपको दुख है। तो वो कहते नहीं, मैं फील करता हूँ ना। तो मैंने कहा अब ये जो आप फील करते हो, अब ये जब आपने वो कर्म किए जिससे आज आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है, तब आपको रियलाइज़ हुआ था कि इन कर्मों से मेरा दुख का खाता बन रहा है। तब आपको फीलिंग आई थी। ये तो दुख आने के बाद फील हो रहा है ना। जब वो कर्म कर रहे थे जिससे दुख का खाता बन रहा था, क्योंकि ज़रूर कुछ किया है तब तो आज दुखी है ना, तो वो कर्म करते वक्त फीलिंग आई थी। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर अच्छे कर्म करते वक्त आपको क्या ऊपर से बारिश होनी चाहिए? अच्छे कर्म करेंगे तो भी क्या फीलिंग आएगी? कुछ नहीं आएगी। बस जैसे हम विकर्म करते चले जाते हैं, दुख का खाता बनता है, फिर जब वो दुख का खाता सामने आता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमने कुछ तो किया है, तभी तो ये दुख का खाता सामने आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे हमें पाप कर्मों का ज्ञान नहीं होता तो हम देहाभिमान वश कई पाप कर्म करते हैं। उस पाप कर्म को करते वक्त तो हमें कुछ खराब फीलिंग थोड़ी आती है, हम तो अच्छा ही फील कर करके करते हैं ना, तभी तो करते चले जाते हैं। लेकिन फिर जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो हम कहते हैं अच्छा मेरे कर्मों में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आज हम इतना दुख भोग रहे हैं। तो फिर उसका निवारण हो, उस कष्ट से छुट्टी मिले, तो इधर धक्के खाते हैं, उधर धक्के खाते हैं, ये होता है। लेकिन जब हम करते हैं तो पता नहीं चलता ना। तो ऐसे ही जैसे अज्ञान हमसे पाप कराता चला जाता है, फिर वो पाप का खाता जब सामने आता है तो फील होता है। ऐसे ही पुण्य भी पता नहीं चलता करते वक्त, है ना। हम अमृत वेला करते हैं, आधा सोते हैं, आधे जगते हैं, पता थोड़ी चलता है कि कुछ जमा हो रहा है। या भोजन शुद्ध करते हैं, है ना, तो पता थोड़ी चलता है, वैसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो आत्मा को पता चलता है कि हाँ मेरा पुण्य का खाता कुछ जमा हो रहा है या हुआ है, इसलिए आज मेरी जो हालात है, जो दुख की अवस्था थी, वो बदलकर सुख की अवस्था बन रही है। कई बार ऐसा भी होता है दुनिया में कि
सर्कमस्टेंसेस अनुकूल है। आजकल कई व्यक्ति ये मुख से बात कहते हैं कि कारण कोई नहीं है, बात कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसे संबंध में भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास कारण नहीं है। अगर आप मुझे पूछें तो मेरे से ज़्यादा सिचुएशन कईयों की ख़राब है, लेकिन हम दुखी बहुत हैं, है ना। तो ऐसे ही कई बार ऐसा भी होता है कि जब पुण्य का खाता होता है तो सिचुएशन सारी ठीक है या सिचुएशन बिगड़ी भी हुई है, तो सिचुएशंस में प्रॉब्लम नज़र आएगी, लेकिन आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि दुख और पाप कनेक्टेड है। तो कई बार सिचुएशन अनुकूल होते भी दुख का अनुभव हो रहा है, कई बार सिचुएशन प्रतिकूल होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये सारी पाप पुण्य की बातें हैं जिसको कोई बाहर से कुछ पता नहीं लगता। मैं तो कभी कभी विचार करती हूँ कि जब हम किसी के सम्मुख बैठते हैं, है ना, तो देखने में क्या आता है, एक शरीर, है ना, बस एक शरीर सामने क्या दिखाई दे रहा है, एक शरीर। लेकिन एक आत्मा जो उसके अंदर बैठी है, वो कितने कितने जन्मों की उसकी यात्रा उस आत्मा के अंदर है, उस आत्मा के मन में, बुद्धि में, संस्कार में कितना कुछ भरा पड़ा है, वो पूरी दुनिया हमें दिखाई थोड़ी देती है है ना। लेकिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम तो देहाभिमान में एक शरीर समझकर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उस आत्मा की इतनी बड़ी यात्रा है, ये हमारी बुद्धि में नहीं आता। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारा खेल है ये बुद्धि का है, ये पढ़ाई, ये प्रोग्रामिंग, इतना सब कुछ हमारी बुद्धि में पड़ा होता है। और जैसे आज बाबा हमें आकर पढ़ाई कराते हैं, ऐसे हम दुनिया में भी बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, जन्मों जन्मों से हम पढ़ते आए हैं। हमारी बुद्धि मोस्टली पढ़ाई से ही भरती है ना। जैसे आप हिस्ट्री की बात ले लो, ज्योग्राफी की बात ले लो, है ना, द वर्ल्ड हिस्ट्री की बात ले लो या इंडियन हिस्ट्री की बात ले लो, तो वो कोई हमने देखी थोड़ी है, लेकिन वो सारी जो हम पढ़ाई स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, वो पढ़ाई भी तो सारी हमारी बुद्धि में बैठी होती है। और जन्म जन्मांतर से हम कितनी लौकिक पढ़ाई पढ़ते आए हैं, है ना, और उस लौकिक पढ़ाई में हमें कितना कुछ पढ़ाया जाता है। फिर हम कितनी सारी पढ़ाई घर में करते हैं, देखकर, ऑब्जर्व कर कर, अपने माता पिता से सीखते हैं, उनके शब्दों से हम कितनी सारी बातें बुद्धि में रखते हैं। तो ये जो सारी पढ़ाई है, ये जो हम दुनिया में भी इतनी सारी जो बातें अपनी बुद्धि में भरते हैं, वही बुद्धि तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, हमारा कर्मों का, निर्णय का, परखने का आधार बन जाती है ना। तो आज बाबा कहते हैं कि अभी मैं आकर तुम्हें एक नई पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, और ये जो पढ़ाई है ये उस पढ़ाई से बहुत डिफरेंट है जो तुमने दुनिया में पढ़ी है। ये पढ़ाई तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारी यात्रा की पढ़ाई है, तुम्हारे स्वदेश की पढ़ाई है, तुम्हारे स्वधर्म की पढ़ाई है, तुम्हारे पिता की पढ़ाई है, तुम्हारे भविष्य की पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है अब तुम्हें अपनी बुद्धि में बिठानी है। और जितना जितना, इसीलिए बाबा हमें स्वदर्शन करा रहे हैं, बाबा हमें परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, बाबा हमें सारे चक्र का ज्ञान दे रहे हैं, बाबा हमें गुणों का ज्ञान दे रहे हैं, बाबा हमें सतयुगी अवस्था का ज्ञान दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं जितना जितना तुम इस पढ़ाई को, क्योंकि पढ़ाई के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिविज़न, है ना, जो भी हम पढ़ते हैं उसको उगारना, उसको रिवाइज करना। तो बाबा ये जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसको हम जितना जितना बुद्धि में उगारेंगे उतना हमारी वृत्ति, दृष्टि, हमारे कर्म सब बदलेंगे, हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति सब बदलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इस पढ़ाई पर हमें बहुत ध्यान देना है, इसी पढ़ाई को हमें बुद्धि में चलाते रहना है,
इसी पढ़ाई में अपनी बुद्धि को बिजी रखना है, क्योंकि ये सारी बात बुद्धि की है ना। तो ये जो बुद्धि है, जो देखती है, समझती है, परखती है क्या चल रहा है, बुद्धि बताती है ना। आप एक सीन देखते हैं, आप एक सीन देखते हैं, लेकिन उस सीन में चल क्या रहा है ये कौन बताता है? बुद्धि बताती है ना। बुद्धि बताती व्हाट इज गोइंग ऑन। जैसे कोई किसी को मार रहा है तो बुद्धि बताती है ये मार रहा है, या ये अत्याचार हो रहा है, या ये इसको दुख दे रहा है, या इसने दुख दिया था इसलिए ये बदला ले रहा है ना, या ये कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, या कार्मिक अकाउंट बन रहा है। कोई भी इंटरप्रिटेशन जो आप करते हैं एक सीन का, एक व्यवहार का, वो सब कुछ बुद्धि करती है ना। अभी ये ज्ञान सुन के ऐसे ऐसे सिर कौन हिलाती है? बुद्धि, है ना। बुद्धि कहती है हाँ ये बात ठीक है ना। या कभी कभी बुद्धि बुद्धि को कन्फ्यूजन होगी ना, तो एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है, ये क्या बात कह दी दीदी ने, ये अजीब सी बात, ये मेरी बुद्धि में नहीं बैठी। तो ऐसे बुद्धि सारे रेस्पॉन्सेस बुद्धि से आते रहते हैं। ये बुद्धि जो है यही सुनती समझती है, इंटरप्रेट करती है, आइडियाज़ को इम्बाइब करती है। तो ये जो बुद्धि है, बाबा कहते हैं पढ़ाई भी बुद्धि से कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं ये पढ़ाई हम बुद्धि से करते हैं, और ये पढ़ाई बुद्धि को भी दिव्य बुद्धि बनाती है। तो दोनों चीज़ है ना, सब कुछ दुनिया में साइक्लिकल है। तो यहाँ भी ज्ञान में भी सारी चीज़ें साइक्लिकल है। बुद्धि से पढ़ते हैं और पढ़ाई बुद्धि को परिवर्तन भी करती है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो यात्रा है जिसमें हम बुद्धि से पढ़ रहे हैं और पढ़ाई हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना रही है, इसमें हमें बहुत संभाल रखनी है अन्न की। और गृहस्थ व्यवहार में रहते, प्रवृत्ति में रहते, बहुत युक्ति से चलना होता है। अब कई बार ये जो गुह्य बातें हैं, ये कर्म की गति, गुह्य कर्म की गतियाँ जो बाबा हमें समझाते हैं ना, ये हमारा लॉजिकल माइंड नहीं समझता। जैसे उस भाई ने मुझे पूछा ना कि जब हम भोजन शुद्ध करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है ना। लेकिन हम इस बात को वैसे नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको हमने प्रैक्टिकल जीवन में देखा, जैसे बहुत अच्छा मनुष्य जो है वो अच्छा ज्ञान में चल रहा है ना, आत्मा को सारा ज्ञान समझ आ रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है, लेकिन लौकिक परिवार में जाएगा, अशुद्ध भोजन खाएगा। अशुद्ध भोजन माना प्याज लहसुन वाला भोजन सिर्फ नहीं, पतित के हाथ का बना भोजन। जो आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान वश है, उसके हाथ का बना भोजन खाता है, उसके बाद उसका सारा सूर्य बदल गया है। वो जो बातें कर रहा है ऐसा लग रहा है पता नहीं इसने कोर्स भी किया है या नहीं। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी सारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति अलग ही चल रही है। तो बाबा कहते हैं ये जो प्रभाव है, अन्न का प्रभाव, इसको हम समझ नहीं पाते। हम देह अभिमान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सूक्ष्मता की ताकत को समझ नहीं पाते, है ना। आज मुझे एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी कि 1 वर्ष से ज्ञान में हूँ, लेकिन आत्मिक स्थिति कितनी प्रभावशाली है ये अभी समझ में आता है, कुछ समय से, है ना। लेकिन मैं समझती हूँ आप बहुत लकी हैं जो अभी भी समझ में आ रहा है ना। सालों साल तक भी नहीं समझ आता। तो ये जो सूक्ष्म चीज़ें, स्थिति का प्रभाव, वृत्ति का प्रभाव, अन्न का प्रभाव, संग का प्रभाव, इसको समझने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हम बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ग्रोस कॉन्शियसनेस से आते हैं ना, जिसमें हमें लगता है जो चीज़ दिखती नहीं वो क्या असर करती होगी, है ना। अब हम भोजन खाते हैं, हम सोचते हैं खा रहे हैं, मुख से खा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हो जाएगा आत्मा को, है ना, या बुद्धि पर ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन परमात्मा शिव बाबा हमें वो बातें समझाते हैं जो 2 आँखों से दिखाई नहीं देते। तो बाबा कहते हैं पतित के हाथ के अन्न का बहुत असर होता है। जो जिस वृत्ति में है
जिस वृत्ति से भोजन बनाता है वो वृत्ति तुम्हारी वृत्ति बन जाएगी, तुम जैसे ही वो भोजन खाओगे। इसीलिए बाबा कहते हैं वो जो तुम बुद्धि पे इतना काम कर रहे हो, अगर पतित के हाथ का भोजन खाएंगे, जो लोभ के प्रभाव में, मोह के प्रभाव में है, कामवश है, उसके हाथ का भोजन खाने से तुम्हारी बुद्धि पर भी वही असर हो जाएगा और फिर तुम्हारी वृत्ति, दृष्टि, कर्म भी उसी आधार से बनते चले जाएंगे, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है। अभी देखो पीछे ना मैं से एक माता की बात सुन रही थी, तो उस माता को बहुत विघ्न पड़ रहे हैं घर में, है ना, युगल से। तो उस माता ने लेकिन एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मुझे अब भोजन शुद्ध कर ही देना है। तो उसने नवरात्रों में ये निर्णय लिया कि अब मैं नवरात्रों का बहाना लेकर पहले भोजन शुद्ध कर देती हूँ घर का, है ना। तो सारा जो प्याज लहसुन था बाहर उठाकर फेंक दिया और भंडारे को साफ किया और अभी पूरा विधिवत जो श्रीमद् प्रमाण भोजन बनना चाहिए वो बनाना शुरू कर दिया। अब युगल जो है वो धीरे धीरे, वो मुझे कहती है दीदी मैं 10 दिन में भी अंतर देख पा रही हूँ कि पहले जो युगल बहुत विघन डालते थे, अब थोड़ा सा चिढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहते तो इतना इम्प्रूवमेंट सिर्फ अन्न से आता है ना। अन्न का इतना असर होता है बुद्धि पर। जब बाबा की याद का भोजन खिलाएंगे किसी को बनाकर, बाबा की याद की ताकत उस भोजन में है, तो उस आत्मा का भी संबंध बाबा से बनने लगता है। इतनी ताकत भोजन में होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अन्न की बहुत संभाल रखनी है गृहस्थ व्यवहार में रहते। अन्न सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसा अन्न वैसा मन, मन तो है ही, लेकिन बुद्धि, परख शक्ति को, निर्णय शक्ति को अन्न प्रभावित करता है। अन्न कर्मों को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसी बुद्धि बनेगी, वैसे कर्म करेंगे। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अन्न की संभाल प्रवृत्ति में रहते करनी है, क्योंकि प्रवृत्ति में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? भोजन की लेन देन करते हैं ना सभी। जो लौकिक व्यवहार में इसको बहुत अच्छा मानते हैं, है ना। किसी को कॉफ़ी पिलाओ, किसी को चाय पिलाओ, किसी को खाना बना के खिलाओ, किसी को कुछ। तो अन्न एक दूसरे के यहाँ खाना पीना, इसको बहुत व्यवहारिक समझते हैं या अच्छा समझते हैं, व्यवहारिकता समझते हैं इसे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत युक्ति से चलना है, अन्न की संभाल करनी है। फिर बाबा कहते हैं और भी युक्ति लगानी है, पवित्र रहना है ना। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्रता मुख्य है। जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ बुद्धि कभी आत्मिक स्थिति में, बुद्धि बल ऐसा नहीं होगा कि आत्मा जो है वो जिसको आप कहेंगे तीसरे नेत्र के आधार से देखे या सुने। बुद्धि का ताला बंद हो जाता है जब देह अभिमान आएगा, और देह अभिमान काम विकार से बहुत पक्का हो जाता है। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र ज़रूर बनना है, बहुत युक्ति से चलना है। लेकिन बाबा कहते अगर इतनी भी नौबत आ जाती है कि कोई मार पीट के निकाल दे, तो बाबा कहते बर्तन मांज कर भी पवित्र रहना चाहिए। इतना पवित्रता का महत्व है। लेकिन बाबा इसमें एक बात जो समझाते हैं वो क्या है ना, देह अभिमान। देह अभिमान नहीं होगा, संपूर्ण देही अभिमानी होंगे, तब सोचेंगे कि पतित नहीं बनेंगे। लेकिन हम भले का विकार में जाना पड़ा तो बर्तन मांज लेंगे, लेकिन पतित नहीं बनेंगे। तो इतना कौन सोचेगा? जो बिल्कुल देही अभिमानी होगा, जिसको समझ आएगा फायदा नुकसान यात्रा सब आत्मा की है। अगर आत्मा का नुकसान हुआ तो सब कुछ गया। वही इतना पक्का निर्णय ले सकेगा, इतनी हिम्मत दिखा सकेगा। आप देखो कि देह अभिमान में बहुत भय होता है।
देह अभिमान में कितने तरह का भय होता है, कभी सोचते हो? आज बाबा अंडरलाइन कराते हैं ना कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी माना उसको कोई भय नहीं है ना। आत्मा मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु सबके परे है। लेकिन आत्मा देहाभिमानवश कितने चक्करों में रहती है ना। आप कभी अपने आप से पूछना, है ना, कोई घर से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई इंसल्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, कोई बदनाम कर देंगे क्या हो जाएगा। लेकिन मनुष्य कितनी चीज़ों से डरता है। देहाभिमान में मनुष्य को माया दो रूप से, इच्छा और भय दोनों से बहुत तंग करते हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं इतना देही अभिमानी हो, इतना निर्भय हो, शेर की सवारी करे, है ना। शेर की सवारी करना माना इतना निर्भय होना कि कोई भी बात आ जाए मुझे भय न लगे कि मैं श्रीमत का पालन करूं तो ये हो जाएगा, है ना। श्रीमत पर चलने में कभी पीछे कदम ना हो, तब कहेंगे हाँ ये शिव शक्ति है ना। बाकी वैसे इतना करेज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी एक बार सुना है ना, एक बार एक भाई था, तो उसका वो और उसका बेटा छत पे खेल रहे थे, तो उसका बॉल, है ना, दूसरे छत पे गिर गई, दूसरे साइड वाले छत पे। तो ये भाई कहता है बेटा तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जवान है। और उसने कूदा मारा दूसरे की छत पर, तो कूदा मारा तो बीच में जो गड्ढा था ना, गैप था, उसमें नीचे गिर गया और हड्डियां टूट गई। ठीक है, तो फिर बात जब मेरी हुई तो मुझे कहता है पर बाबा तो कहता है ना हिम्मत दिखानी चाहिए, है ना। तो ऐसे तो ये वाली हिम्मत नहीं हाँ, कि हम छत से कूद जाएंगे, हम ये कर लेंगे, है ना, ये हिम्मत नहीं। एक बार मुझे एक और बढ़िया बात बताती हूँ। एक बार एक भाई मुझे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको भूत बाधा हो रही है। तो वो कहता है कि उसके यहाँ कोई आत्मा ने डेरा डाल दिया है, तो मैं उसकी मदद करूं। तो मैंने कहा और आप मदद कैसे करेंगे? तो कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ, बैठूंगा और ललकारूंगा कि मेरा कुछ कर सकते हो तो करो, मैं शिव पिता की संतान हूँ। तो तो मैंने कहा और अगर ललकार के वो आ गई तो क्या करोगे? तो कहता ऐसा थोड़ी हो सकता है दीदी, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आ गई तो क्या करोगे? तो 15 मिनट तक मुझे कहता रहा आएगी नहीं। तो मैंने कहा देखो हाल क्या है आपका, हाँ आएगी नहीं उस पे इतना पक्का हो कि आ गई तो क्या करना है, वो प्लान भी नहीं है आपका। लेकिन आपको इतनी हड़बड़ी लगी हुई है कि मैं जाकर उसका निवारण कर दूं। तो मैंने कहा आप चुपचाप बैठो और उसको बोलो कि वो योग लगाए, है ना। या अगर उसको आपको लगता है कि कोई और मदद चाहिए तो वो दे दो, लेकिन ये हिम्मत हमें नहीं दिखानी होती। बाबा कहते हैं ये हिम्मत नहीं होती। कई बार हम ये शब्द सुनते हैं ना हिम्मत, तो हमें लगता है ये वाली हिम्मतें दिखानी होती। बाबा कहते नहीं, हिम्मत माना श्रीमत पर चलने में हिम्मत। बाबा ने मुझे जो पवित्रता की मत दी है, बाबा ने मुझे जो योगी बनने की मत दी है, बाबा ने जो मुझे अन्न की पवित्रता, संग की पवित्रता, ब्रह्मचर्य का व्रत, जो भी बाबा ने मुझे बताया है, उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी बातें आती हैं जहाँ पर मुझे लगता है ऐसा किया तो ये नाराज़ हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, कहीं ये छूट जाए वो छूट जाए, है ना। कई बार कुमार कुमारी होते हैं तो माता पिता कहते हैं हम तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे, है ना। या युगल होंगे तो कहेंगे हम आपको छोड़ देंगे। तो घबराना नहीं है। बाबा कहते तुम शिव शक्ति हो, है ना। तो बाबा कहते निर्भयता होनी चाहिए, देही अभिमानी अवस्था हो कि मैं आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ, देही अभिमानी अवस्था हो। लेकिन देवियों को देखा है ना, सिर्फ तलवार नहीं होती हाथ में, है ना। सिर्फ तलवार लेके, सिर्फ देवी गुस्सा चेहरा में रखे और सिर्फ तलवार चलाए तो अच्छी लगेगी देवी?
नहीं। तो देवियों के हाथ में दिखाते हैं तलवार भी है, तो त्रिशूल भी है, तो वरदानी हस्त भी है, तो कमल पुष्प भी है, तो चेहरे पर मुस्कान भी है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हिम्मत रखनी है। हिम्मत ऐसे नहीं रखनी है कि हमारी आंखें लाल हो गई हैं और हमें क्रोध आ रहा है, ऐसी वाली हिम्मत नहीं। हिम्मत रखनी है कि भय नहीं लग रहा, और भय नहीं लग रहा माना हमारा स्वरूप कैसा हो, बहुत शीतल, बहुत सौम्य, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, वरदानी स्वरूप, है ना। तो ऐसा हमें शिव शक्ति बनना है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी रहो, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और मैं किसकी हूँ, किसकी श्रीमत पर चल रही हूँ, शिव बाबा की। तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, है ना। और मुझे अपनी आत्मिक स्थिति को खोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्रोध में आने की, परेशान होने की, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपनी वरदानी, शुभ भावना, शुभकामना संपन्न निर्भय अवस्था में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें युक्ति से चलना होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ जो आत्माएं, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में है, गृहस्थ व्यवहार में है या कुमार कुमारी है, कोई भी है, हर एक आत्मा को वर्षा लेने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। और बाबा आज हमें और एक बहुत सुंदर बात कहते, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। विनाश काले प्रीत बुद्धि। गृहस्थ व्यवहार में रहने में सबसे बड़ा और एक चैलेंज क्या आता है, एक तो विकार का चैलेंज आता है, दूसरा आता है मोह का चैलेंज, है ना। हमारी प्रीत किससे जुटी होती है, देहधारियों से। तो बाबा कहते हैं ये भी युक्ति से चलना है कि रहे हम गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन मेरी प्रीत एक शिव बाबा से। बाबा कहते हैं रोज सुबह, है ना, रोज सुबह चारों तरफ आंख घुमा कर देखो, क्या है, सब विनाशी है ना। आत्माएं अविनाशी, ये वर्तमान वाला संबंध विनाशी है ना। आत्माएं अविनाशी है, और ये जो वर्तमान पिता पुत्र भाई बहन का संबंध जो भी है परलौकिक में, वो क्या है, वो तो विनाशी है। तो उस संबंध से अपनी बुद्धि को निकाल लो, बस आत्मा समझकर, है ना, अपना हिसाब किताब चुक्त करना है अपने। बाबा आज कहते हैं ना, ऐसा भी नहीं कि किसी से मिले तो रूखा व्यवहार, कोई मिले तो खुश कैराफत भी पूछनी है, चलना भी है। तो उनके साथ बाबा ने उस दिन कहा ना, मित्रता भी बनी रहे, संबंध भी अच्छा रहे, और फिर हम लगाव मुक्त भी रहें, ऐसे हमें चलना है। तो बाबा कहते इतना युक्ति से हमें चलना है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रीत बाबा से। क्योंकि बाबा से प्रीत होगी तो फिर हर एक के साथ हम प्रेम स्वरूप न्यारा और प्यारा होकर चल सकेंगे, है ना। बाबा से प्रीत नहीं है तो इधर थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो अटैचमेंट हो जाएगी, नहीं तो पूरा न्यारा होंगे तो किनारा कर देंगे। लेकिन बैलेंस माना बाबा से प्रीत। तो बाबा ये भी आज अंडरलाइन कराते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते विनाश काल आया हुआ है, सबको दिख रहा है, तो प्रीत बुद्धि बनना है एक बाबा के साथ। और बाबा आज कहते हैं कि तुम्हें कोई भी अहंकार नहीं रखना है ना। आज बाबा क्या कहते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, ज़रा भी अहंकार ना हो, बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है ना। बिल्कुल गरीब माना मैं से, मैंपन मेरेपन से मुक्त, मेरी प्राप्तियां, मेरा धन, मेरी पोजीशन, मेरा ये मेरा वो, सबसे मुक्त बन जाना है ना। जो भी कुछ है वो सेवा अर्थ है। बाबा कहते हैं जो सफल करेगा वो उसकी सफलता पाएगा, जो अहंकार में रहेगा उसका धरा रह जाएगा, है ना। देखो जिसको जिस चीज़ का अहंकार होता है ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उसकी वो चीज़ किसी के काम नहीं आती। जिसको जिस चीज़ का अहंकार होता है, अहंकार उस चीज़ को कभी सफल नहीं होने देता, है ना। जिसको रूप का अहंकार होता है उसका रूप कभी किसी के काम नहीं आता, जिसको धन का अहंकार होता है उसका धन किसी के काम नहीं आता।
जिसको बुद्धि का अहंकार होता है उसकी बुद्धि भी कभी किसी के काम नहीं आती। वो क्या करेगा, मैं क्यों करूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, करते करते वो बुद्धि को ही नाश कर देगा। तो बाबा कहते किसी भी चीज में तुम्हें मैंपन नहीं होना चाहिए। जिस चीज का अहंकार होगा ना, वो अहंकार उसी चीज को सफल करने से रोक देता है। और बाबा कहते हैं मैंपन जो है, मैंपन सफल करने से रोक देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं और इस जन्म में जो सफल करेगा वो सफलता पाएगा। आपके पास क्या है डजंट मैटर, आप क्या लगाते हैं दैट मैटर्स। जो करेगा सो पाएगा, जो रख के रखेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। तो बाबा कहते अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ये बहुत बड़ी चीज करता है ना। मुझे याद है मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में आई तो मुझे, है ना, ज्ञान में भी नहीं है, मतलब एकदम शुरू की बात बता रही हूँ, जब ज्ञान भी क्या है नहीं पता था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना। तो मैंने एक बार किसी को कहा तो मुझे कहते हैं इंटेलिजेंट वो जिसको भगवान यूज करे, जो भगवान के काम ना है उसका इंटेलिजेंस कोई काम करे। तो बात मुझे बहुत फील हुई, मुझे सच में लगा कि ऐसी भी क्या बुद्धि है जो भगवान ही यूज ना करे, है ना। तो भगवान के काम ना है तो क्या बुद्धि। तो फिर समझ में आया कि आज तक बुद्धिवान है करके कभी बुद्धि को काम में ही नहीं लगाया, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही धनवान धन को समेट के रखता है ना। बुद्धिवान बुद्धि को खर्च नहीं करता। जिसके पास बहुत वाक कला होती है वो यही कहता है मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं बहुत अच्छा ये हूँ, करता नहीं उसको यूज, है ना। इसीलिए कहते हैं ना रावण स्वर्ग की सीढ़ी बना सकता था, भक्ति में कहते हैं बनाया कुछ नहीं। तो रावण क्या है, अहंकार। तो ये अहंकार नहीं रखना है ना। मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। कई ऐसे होते हैं सेंटर पर भी आएंगे ना तो कहेंगे हम धनवान हैं, हमें सम्मान दो, है ना। तो आप सफल थोड़ी करते हो, कोई यज्ञ की सेवा थोड़ी करते हो जो हम आपको सम्मान देंगे, है ना। जो गरीब बच्चे यज्ञ चलाते हैं उनका सम्मान है, आपका क्या सम्मान है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये समझना है कि हमारी दिल इतनी साफ होनी चाहिए, दिल में मैंपन मेरापन नहीं होना चाहिए। ये मैंपन आया तो इसका मतलब गृहस्थ व्यवहार में, और गृहस्थ व्यवहार में ये मैंपन बहुत होता है क्योंकि हम हर कोई गृहस्थ व्यवहार में तो मैं ही चलता है ना। वो कहेगा मैं तो कहेगा मैं, है ना। वो कहेगा मैं बहुत ऊंचा तो कहेगा मैं कौन सा कम हूँ। तो सारे दिन मैं ही चलता रहता है। गृहस्थ व्यवहार ऐसा ही होता है, हर एक मैं के सुर लगाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रवृत्ति में रहते ये मैंपन को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रवृत्ति बनाना माना मैंपन को बिल्ड करना। मनुष्य उसी मैंपन के लिए इतना सब कुछ करता है, ये अस्तित्व क्रिएशन, ईगो क्रिएशन, ये सारा मैंपन प्रवृत्ति में क्रिएट होता है ना। विद डिफरेंट मेथड्स से क्रिएट करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारा मैंपन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं जब इतना करेंगे, जब ये चार बातें तो आज एटलीस्ट बाबा ने अंडरलाइन कराई, और फिर बाबा की याद, ये तो है ही रोज की श्रीमत बाबा कहते हैं। तो जब इतना अटेंशन रखेंगे तब हमारी बुद्धि में पढ़ाई ठहरेगी, और तब हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी, परखेगी, संगम युग में कुछ वर्षा ले सकेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं संगम युग, भगवान तो पिछली तकदीर के हिसाब से मिल गया, लेकिन अब वर्षा लेने के लिए ये सारा अटेंशन रखना पड़ेगा। मुरली वर्षा लेने के लिए बाबा सुनाते हैं, है ना। ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, अब वर्षा लेने के लिए रोज बाबा युक्ति बताते हैं मुरली में, किस किस प्रकार हम वर्षे के लायक बने। और आज बाबा पाप के ऊपर भी बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि पाप छिप नहीं सकता, है ना, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा।
इसलिए बाप को बताकर माफ़ी ले लेनी है। आधा माफ़ हो जाएगा बाप को बताने से। लेकिन जैसे आज मुरली में भी सुना है ना कि बताना माना श्रीमत लेना ना। बताना मतलब ऐसा नहीं आप बता के दौड़ के चले गए, बाप की सुनी नहीं, ऐसा थोड़ी। हाँ, मैं बस बताने आया हूँ, सुनने नहीं आया हूँ, ऐसा। हाँ, आपको पता है ना, एक भाई था, तो ये कहानी कई बार सुनाई है। तो एक भाई था, तो उसकी युगल ज्ञान में चलती थी। तो वो बाबा उनके घर आए, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा रथ है, तो शिव बाबा भी डेफिनेटली है। तो बाबा का उनके घर आना हुआ, क्योंकि युगल ज्ञान में चलती थी और बहुत अच्छी माता थी। तो वो जो भाई था उसको आया कि इतनी बड़ी आसामी मेरे घर में बैठी है, तो जैसे भक्ति में होता है ना, कन्फेशन कर लेते। तो वो भी एक दिन बैठे बैठे बाबा को कहता है, मैं आपको कुछ एक अपने जीवन के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप बस सुनना, कुछ कहना नहीं, कोई राय नहीं देना मुझे, है ना, मैं सिर्फ सुनाऊंगा। तो फिर वो बाबा ने कहा, पर श्रीमत तो बोले नहीं, राय लेनी नहीं है, बस सुनाना है। तो उसने कहा, मैं 4 चम्मच रोज लेता हूँ, है ना। तो 4 चम्मच क्या लेते हैं आप समझ गए ना। तो 4 चम्मच वो रोज लेता था, और उसके बाद वो कह के चला गया, बाबा की सुनी नहीं। तो जब उसने शरीर छोड़ा, तो वतन में भी, है ना, बाबा ने उसको सहानुभूति तो दिखाई कि भाई ठीक है, तुम रो रहे हो, पछता रहे हो, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तो 4 चम्मच भूल जाती है ना, उसके बाद तो उसको पाप पुण्य सब दिखाई देने लगता है। तो वो रो रहा था, दुखी था शरीर छोड़ने के बाद। तो बाबा ने उसको सांत्वना दी, लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे मैं भी अब कुछ कर नहीं सकता, है ना। तो बाबा जो कहते हैं ना कि सुनाना है तो सुनाना है और सुनना भी है। सुनाना माना सुना के भाग जाना नहीं होता है, सुना कर सुनना भी है, और राय लेनी है और उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक गलती अनेक गलतियों में कन्वर्ट ना हो, कर्म की गति पूरी ना बन जाए। उसके लिए बाबा कहते हैं, बाबा बैठा है तो राय ले लो और फिर उसको बदलो। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसलिए, और ये नहीं सोचो कि जो छिपा हुआ है वो छिपा रहेगा, है ना, सारे पाप सामने आएंगे। बाबा कहते हैं, पहले अकाउंट ऊपर में था, अभी यही है। सुना कि नहीं आज मुरली में, अभी यहाँ है। अभी कोई हिसाब किताब ऊपर का ऊपर नहीं रहेगा, छिपा नहीं रहेगा, सब यही सामने आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, वो जो सारे हिसाब किताब का पिटारा खुले, इससे पहले तुम अभी बाबा को सुनाकर राय लेकर कुछ ना कुछ तो माफ़ी ले लो, कुछ ना कुछ सुधार कर लो। और बाबा कहते हैं, ये नहीं सोचो कि छोटी भूल है, कक का चोर सो लक का चोर। कोई भी पाप है, छोटा भी करते हैं तो भी उसका संस्कार बनता है, और वो संस्कार कल बड़ा पाप भी कराएगा, क्योंकि संस्कार जो है वो पहले छोटे रूप से कर्म में आता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा पाप कराता है। इसलिए बाबा ने आज कहा कि सावधान रहो। और बाबा ये भी हमें एक बहुत अच्छी युक्ति सुना रहे हैं कि पहले तो दुनिया में हमें ये नहीं मालूम था ना कि इसको चेंज कैसे करें। तो बाबा कहते हैं, अभी तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन है कि जो भी पाप किया है वो सुनाकर राय लेकर उसको परिवर्तन कर दो। तो ये भी अपने कर्मों को बदलने की बहुत अच्छी युक्ति बाबा आज हमें बता रहे हैं। ओके, राय कैसे लेनी है? अच्छा, आज तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, तो किसको सुनाएंगे? ब्रह्मा बाबा ने जिसको बिठाया है उसको सुनाएंगे, है ना, जो आपको निमित्त मिले हैं। आपके केस में मैं और भाई, है ना, तो हमें सुनाएंगे कि क्या पाप हुए क्या नहीं, और जो राय दी जाएगी वो लेकर चलनी। और श्रीमत हमें मुरली में भी कई राय मिलती है
जैसे आज बाबा ने कहा पाप की कमाई है तो कम से कम डूबी नाव से लोहा तो निकाल लो, है ना, कम से कम उसको सफल कर लो, यज्ञ में पुण्य के कार्य में लगा दो। इस प्रकार से भी कई राय तो बाबा मुरली में भी देते हैं, तो वो भी अटेंशन देना है, क्योंकि कई बार हमारी जो सिचुएशन है, जो पाप है, उस हिसाब से बाबा हमें राय देते हैं। और कहीं कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, पूछेंगे तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। ओके, ओम शांति।